अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की 3 बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए नेशनल असेंबली जल्द ही सख्त कदम उठाने जा रही है। सूत्रों का मानना है कि नेशनल असेंबली इस वक्त कुछ नए कानून में तब्दीली करने जा रही है और इस हवाले से सरकार से सहमति जो है वो ली है। और बताया ये गया है कि इस कानून के तहत कोई भी शख्स जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कोरोना वायरस से बचाव के, उसको अगर जानबूझकर तोड़ता है, जानबूझकर उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो ऐसे सूरत में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर कोई शख्स रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं कोरोना वायरस से बचाव के, उसको तोड़ता है या कोरोना वायरस फैलने में मदद करता है या फिर कोरोना वायरस फैलाता है तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि पहले में उस पर कम से कम 3 महीने की कैद की सज़ा और 5,000 दिनार तक का जुर्माना होगा या दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। जबकि अगले में ये बताया गया है कि कम से कम 6 महीने की कैद की सज़ा और 10,000 दिनार तक का जुर्माना होगा। और तीसरी बार अगर कोई यही खिलाफ वर्जी करता है तो उसको 10 साल की जेल की सज़ा और 30,000 दिनार तक का जुर्माना होगा। याद रहे कि कोई भी शख्स जानबूझकर किसी दूसरे शख्स को कोरोना वायरस में शामिल करता है, यानी कि अगर उसको पता है कि उसमें कोरोना वायरस है और वो जानबूझकर दूसरे से मिलता है जिससे कि ये बीमारी उसमें फैलती है तो ऐसी सूरत में उसको इस तरह की सज़ा जो है वो दी जाएगी। तो याद रहे कि अगर आप में पता हो जाता है आपको कि आप में कोरोना वायरस है तो आप फ़ौरन ही जाकर अपना चेकअप करा लें, क्योंकि इसकी जो लक्षण हैं, जो अलामतें हैं वो पता चल जाती हैं। अगर आपको खांसी ज़्यादा आए और यानी कि नाक बहे या फिर तेज़ बुखार है तो आप इस तरह की अगर आपके अंदर कुछ भी नज़र आ जाते हैं लक्षण तो आप फ़ौरन ही जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट यह है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी मिस्र से डायरेक्ट लोगों की वापसी जो है वो कुवैत में हुई है। तो कौन से लोगों की डायरेक्ट मिस्र से वापसी जो है वो कुवैत में हुई है, तो आपको बता दें कि इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं या मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, यानी मसलन कोई सलाहकार है, एडवाइज़र है या फिर अदालती डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो मिस्र से डायरेक्ट कुवैत के अंदर हुई है। बताया गया है कि कुवैत एयरवेज की एक फ़्लाइट जो है वो कुवैत में डायरेक्ट एंट्री करी है काहिरा से, और ये तमाम लोग जो है वो दुबई के रास्ते कुवैत में एंट्री करने वाले थे, लेकिन दुबई के रास्ते काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं जिसकी वजह से ये तमाम लोग कुवैत में एंट्री करने के लिए काहिरा से ही कुवैत एयरवेज की फ़्लाइट को बुकिंग किया और वहाँ से ही ये तमाम लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि अभी धीरे धीरे जो हालात है वो नॉर्मल हो रहे हैं और अभी कुछ एम्प्लॉई की जो है वो वापसी कुवैत के अंदर हो रही है डायरेक्ट। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बाकी दूसरे तरह के जो एम्प्लॉई हैं उन तमाम लोगों की भी वापसी का कुछ न कुछ इंतजामात हो सकता है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द कुछ न कुछ अच्छी ही अपडेट जो है वो सुनने को मिलेगी। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से, जैसा कि अभी कुवैत के अंदर डोमेस्टिक वर्करों की ज़रूरत ज़्यादा घरों में होती है और ऐसे में अभी कुवैत के अंदर डोमेस्टिक वर्करों की कमी देखने में आई है, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर जो इस वक्त अपने मुल्कों में छुट्टी पर गए हुए थे और वो जाकर फंसे हुए हैं, और इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके हैं जो कि वो कुवैत से सफ़र कर कर अपने मुल्क जा रहे हैं और जा चुके हैं। ऐसे में डोमेस्टिक वर्करों को लेकर एक सर्वे किया गया, एक दौरा किया गया कुवैत के अलग अलग लोगों से इस बारे में, यानी जो कुवैती हैं उनसे बातचीत की गई। तो उन्होंने कहा है कि हमें डोमेस्टिक वर्करों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि उन्होंने कहा है कि हमें
डोमेस्टिक वर्करों के बिना रहने की आदत नहीं है और डोमेस्टिक वर्करों का घर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत तरह के कामकाज घर के अंदर होते हैं जिसको देखने के लिए डोमेस्टिक वर्कर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ बताया गया है कि जैसे बुजुर्ग लोग हो गए या बच्चे वगैरह हो गए, उनकी देखभाल के लिए डोमेस्टिक वर्करों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी कमी इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि नए डोमेस्टिक वर्कर कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ देशों पर अभी फ़्लाइट की पाबंदी लगी हुई है, जिससे कि जो लोग छुट्टी पर गए हुए डोमेस्टिक वर्कर हैं उन तमाम लोगों की वापसी भी नहीं हो पा रही है, जबकि जो नए वीज़ा है वो भी अभी बंद रखा गया है और जिसकी वजह से नए डोमेस्टिक वर्कर भी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अभी कुवैत में जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर को लेकर प्रॉब्लम हो रही है और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हो सकता है डोमेस्टिक वर्करों के लिए जो वीज़ा सर्विस है वो शुरू की जाए। लेकिन वीज़ा सर्विस शुरू करने से पहले जो मुल्कों पर फ़्लाइट की पाबंदी कुवैत सरकार ने लगा रखी है, पहले उसको हटाना होगा, उसके बाद ही वीज़े की जो सर्विस है वो शुरू की जा सकती है। क्योंकि वीज़ा सर्विस शुरू कर अगर कोई सरकार कर भी देती है तो ऐसे में कोई मतलब नहीं होगा जब तक फ़्लाइटें ओपन नहीं होती हैं। तो इंशाल्लाह फ़्लाइट पहले ओपन होगी, उसके बाद ही वीज़े की जो सर्विस है वो कुवैत के अंदर शुरू की जाएगी।